क्या कोई भव्य और आधुनिक म्यूजियम सिर्फ एक महीने में तैयार हो सकता है? शायद सुनने में यह मुश्किल लगे, लेकिन इंदौर के ब्रह्मा कुमारीज ज्ञान शिखर में यह संभव हुआ है। इस वीडियो में आप न केवल ज्ञान शिखर के बारे में जानेंगे, बल्कि इसमें बने भव्य म्यूजियम की विशेषताओं से भी रूबरू होंगे। देखिए लाइव रिपोर्ट। ओम शांति। इस वक्त मैं ब्रह्मा कुमारीज के इंदौर के ज्ञान शिखर में मौजूद हूँ, जो कि ब्रह्मा कुमारीज का जोनल ऑफिस है। और यहाँ पर बहुत सारे समाज उपयोगी कार्यक्रम होते हैं, कई सारे एक्टिविटीज होते रहते हैं। और आपको बता दें कि बहुत ही सुंदर परिसर है, बहुत ही सुंदर केंद्र है, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर केंद्र है। तो आइए आज हम आदरणीय हेमलता दीदी से जानते हैं, इस ज्ञान शिखर के बारे में जानते हैं कि इसकी क्या विशेषता है, इसका निर्माण कब हुआ और इसकी सेवाएं किस तरह से चलती रहती हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो ज्ञान शिखर बना है और इस ज्ञान शिखर की एक तो स्थापना कैसे हुई, इसका शिलान्यास कब हुआ, और साथ ही साथ इस ज्ञान शिखर की जो बनाने का जो उद्देश्य है वो क्या था। ज्ञान शिखर ओम शांति भवन जो यहाँ का पूरे इंदौर जोन का, जब हम जोन कहते हैं तो जोन में मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, छत्तीसगढ़ और इन दोनों के सीमावर्ती थोड़े से भाग जैसे उड़ीसा और राजस्थान के भी कुछ हिस्से में लगभग 550-600 सेवा केंद्रों का संचालन इस ओम शांति भवन से जोनल ऑफिस से होता रहा है। जैसे जैसे सेवाओं का विस्तार होता चला गया और आवश्यकता महसूस हुई कि अभी थोड़ा और बड़ा हॉल और रहने की सुविधाएं सब और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जोनल ऑफिस है। तो उस उद्देश्य से सेवाओं के विस्तार को देखते हुए हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी, जो इस पूरे ही जोन के संस्थापक रहे हैं, आधार मूर्त रहे हैं, तो उनको ये विचार आया कि इसके नज़दीक ही ये जगह मिल रही थी, तो इस जगह को खरीदकर उन्होंने यहाँ पर ज्ञान शिखर बनाने का संकल्प किया। और इसका शिलान्यास उस समय संस्था की मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी जानकी जी के द्वारा उनके यहाँ आगमन पर वो यहाँ विशेष विश्व मंगल महाकुंभ, बहुत ऐतिहासिक महाकुंभ, आध्यात्मिक महाकुंभ यहाँ रखा गया था, उसका इनॉग्रेशन करने आई थी। तभी इस भूमि का भी शिलान्यास उनके द्वारा किया गया, जहाँ पर ज्ञान शिखर का निर्माण होना था और भवन बनता गया। तो लगभग 2011 तक नीचे बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार हुआ। ग्राउंड फ्लोर के लिए भी विशेष, जैसे आप सब जानती हैं कि आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी की शिक्षिका दादी जानकी जी ही रही है। उनके प्रति उनके दिल में बहुत स्नेह भाव और रहता ही था, श्रद्धा आस्था। तो उनसे राय भी लेते रहते थे। तो उनसे जब उन्होंने राय ली ऐसे भवन निर्माण हो रहा है, तो दादी जी ने खास कहा था कि देखो, आप जब बनाओगे भवन तो 3-4 रूम ऐसे बनाना जहां पर विदेश के लोग भी आके रह सके और आपके यहाँ अच्छे से सेवा कर सके। क्योंकि भाई जी पहले भी कई विदेशी भाई बहनों को इंदौर में बुलाकर उनसे पूरे जोन में सेवाएं कराते रहे, और जब अपना भवन का विस्तार हो रहा है तो हम क्यों ना वो सुविधाएं भी वहां पर दें। इसलिए विशेष यहाँ पर विशेष वीआईपीस के रहने के हिसाब से 3-4 ऐसे विशिष्ट रूम बनाए गए विशेष ग्राउंड फ्लोर पर। और साथ साथ 2 काउंसलिंग रूम बनाए गए, 2 ऑफिसेज बनाए गए, और साथ साथ हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी के लिए पूरा सूट बनाया गया, उनके रहने की और उनका दूसरों से मिलना, कैसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन वो किसी को दे सके, उसके साथ उनके लिए एक विशेष रूम बनाया गया। उसके साथ कई जोनल ऑफिस है, तो यहाँ
बहुत लोग आते जाते, तो कोई मिल रहा है, कोई वेट भी कर सके, वेटिंग रूम भी बनाया गया। तो वो सब भाई जी के बेडरूम से कनेक्टेड ही बनाया गया ताकि उनको कोई असुविधा ना हो। तो इस तरह से फिर एक राजयोग साधना कक्ष बहुत सुंदर बनाया गया। और साथ साथ यहाँ पर क्योंकि लोगों का आना है तो भोजन कक्ष भी चाहिए और रूम्स भी चाहिए। फिर तो शुरू में तो 4-5 रूम यहाँ बनाए गए अलग से, जो और कोई लोग आए, लेकिन फिर धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सभा कक्ष बनाया गया जिसमें 1000 लोग बैठ सके। उसमें एक बालकनी भी साथ में जुड़ी है। तो उसके साथ ही एक ऐसा रूम बनाया गया जहाँ पर 25-30 लोग बैठकर आपस में कुछ बातचीत कर सके, सेमिनार कर सके। तो ऐसा ज्ञान गोष्ठी कक्ष भी यहाँ पर बनाया गया हॉल के पीछे ही। और साथ साथ हम देखते हैं कि 100 लोगों के रहने की व्यवस्था, उसके लिए इसके ऊपर वाले फ्लोर पर ऐसे रूम्स बनाए गए जहाँ 100 लोग आराम से रह सके। उसके ऊपर भी शेड डालकर इतना सुंदर व्यवस्था की गई कि ज्यादा संख्या में लोग आए तो वहां पर भोजन या कोई प्रोग्राम फंक्शन भी किया जा सके। तो ऐसा धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया। और इसमें एक बहुत ही सुंदर चीज जिसका मैं अब आपको वर्णन करने जा रही हूँ, आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी ने पहले एक बहुत सुंदर 550 मूर्तियों का संग्रहालय बनाया था जी। लेकिन उसके पश्चात बहुत सुंदर म्यूजियम जिसका नाम है डिवाइन विजडम स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी, जिसका निर्माण किया गया। इसके अंदर इसके अलावा आत्मदर्शन के बहुत सुंदर चित्र हैं और साथ साथ परमात्मा दर्शन, जिसमें बताया गया परमात्मा कौन है, क्या है, उसके साथ हमारे क्या संबंध हैं। उससे हम फिर राजयोग साधना का एक पूरा पैनल है जिसके अंदर बताया है कि राजयोग क्या है और बाकी योग तो दुनिया में बहुत है, उन योगों में और राजयोग में क्या फर्क है। राजयोग कैसे हम आत्मा परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर बहुत सारी शक्तियां अपने अंदर भर सकते हैं, अपने मन को शुद्ध बना सकते हैं, अपने विचारों को इतना शक्तिशाली बना सकते कि उसका प्रभाव सारे जल तत्व पर भी, वायु पर, तो सभी पर, यहाँ तक कि मनुष्यों के विचारों पर, तो प्रकृति पर, तो सृष्टि पर, विश्व परिवर्तन का कार्य भी हम अपने शुद्ध विचारों के माध्यम से, अपने शुद्ध प्रकंपनों के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये राजयोग साधना क्या है, वो राजयोग का भी बहुत सुंदर पूरा बताया है। और फिर नव विश्व हमारा कैसा होगा और वो दुनिया, पहले हम क्या थे, कितने श्रेष्ठ दिव्य गुणों से संपन्न पवित्र देवी देवताओं समान, हर नर नारायण समान, हर नारी लक्ष्मी समान थी और कितना सुंदर वो दुनिया थी, वो दुनिया को भी दिखाया है। और साथ साथ हम क्या थे, अभी क्या बन गए हैं और अब स्वयं परम पिता परमात्मा कलयुग और सतयुग आदि के संगम पर आकर के कैसे ज्ञान देकर के, राजयोग की शिक्षा देकर हमारा जीवन ऐसा श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बना रहे हैं। तो ये बताते हुए फिर हम उनको बताते हैं कि आज समय ऐसा है कि कभी भी किसी का शरीर छूट सकता है। तो अभी हमें अपने अज्ञान की निद्रा से जागना है, जिसके लिए एक बहुत छोटा सा ही लेकिन सुंदर सा मॉडल है, कुंभकर्ण दिखाया है। जी, आपने बहुत सुंदर बताया पूरी गैलरी, जो आर्ट गैलरी बनी, म्यूजियम बना है, कि वो कैसे बना और उसमें किस तरह से चित्र बने हैं और हम लोगों को किस तरह से संदेश देते हैं, उसके बारे में आपने बहुत अच्छा बताया। और दीदी, ये कितने समय में बन गया था, इसको कितना टाइम लगा बनने में? इसको क्योंकि दादी जानकी जी दोबारा आने वाली थी
अपनी इस जोनल ऑफिस से, इंदौर जोन से सेवाएं होते हुए जी 50 वर्ष पूरे हो रहे थे, तो गोल्डन जुबली होने वाली थी। तब भी दादी जी लगभग 20 दिसंबर 2019 में दादी का आना हुआ था, तो गोल्डन जुबली का बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था। उस समय इसका इनॉग्रेशन दादी जानकी जी द्वारा ही करना था, और ये लगभग 1-1.25 महीने के अंदर इसको हमने बनाया, और दादी जानकी जी द्वारा 20 दिसंबर 2019 में इसका शिलान्यास, इसका इनॉग्रेशन। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान, योग और सेवा का अद्भुत संगम ज्ञान शिखर आज आध्यात्मिक जागृति का केंद्र बनकर उभर रहा है। ज्ञान शिखर की तरह ब्रह्मा कुमारीज के अनेक केंद्र देश विदेश में सेवा और उन्नति के लिए निरंतर तत्पर हैं, जहां से हजारों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और आध्यात्मिक जागृति का संचार हो रहा है। ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए मधुबन न्यूज़।